बॉर्डर से लेकर अंदरूनी सिस्टम तक में चीन घुसपैठ करने की फिराक में है, लेकिन हर बार उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इस बार ईडी ने भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए एचएसबीसी बैंक के 4 खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में 46.96 करोड़ रुपए जमा थे। इन कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। कार्रवाई से पहले ईडी ने इन कंपनियों पर छापा मारा था। ये कंपनियां ऑनलाइन जुए की एप्लीकेशन चलाती थी। ईडी ने दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और पुणे में 15 जगहों पर छापा मारा। इसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिसों, डायरेक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दफ्तरों पर भी छापा मारा था। जुए की इन एप्लीकेशंस को भारत के बाहर से होस्ट किया जाता था। इस कार्रवाई में ईडी ने 17 हार्ड डिस्क, 5 लैपटॉप, फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे, जबकि 4 बैंक खातों में जमा 46 करोड़ की राशि को भी जब्त कर लिया था। ईडी ने अब हैदराबाद पुलिस की शिकायत पर चीनी कंपनी डॉक्यूपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिंक्यून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने डॉक्यूपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 2 बैंक खातों के जांच पड़ताल में पाया कि पिछले 1 साल में इस कंपनी में 1268 करोड़ रुपए का संग्रह था, जिसमें से 300 करोड़ रुपए पेटीएम गेटवे के माध्यम से इस खाते में आए थे और करीब 600 करोड़ रुपए पेटीएम गेटवे के जरिए बाहर भेजे गए थे। जांच एजेंसी का दावा है कि इन खातों से 120 करोड़ रुपए का भुगतान अवैध रूप से किया गया। ईडी ने कहा है कि बड़े स्तर पर ऐसे वित्तीय लेन देन का पता चला है जिसका कोई आधार नहीं है। ये लेन देन वैसे भारतीय कंपनियों के साथ हुए हैं जो ऑनलाइन चाइनीज डेटिंग ऐप चलाती थी। ईडी को शक है कि ये कंपनियां हवाला कारोबार में भी जुटी थी। अब ईडी इस बारे में ऑनलाइन वॉलेट कंपनियों और एचएसबीसी से जानकारी जुटा रही है। जांच के दौरान पता चला कि कुछ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से चीनी नागरिकों ने कई भारतीय कंपनियां बना ली हैं। इन कंपनियों में पहले डमी भारतीय डायरेक्टर्स को तैनात किया गया और फिर इन्हें रजिस्टर्ड कराया गया। कुछ दिनों बाद ये चीनी नागरिक भारत आए और इन कंपनियों की डायरेक्टरशिप अपने हाथों में ले ली। एचएसबीसी बैंक में खाते खोलने और पेटीएम, कैश फ्री, रेजर ऐप जैसे ऑनलाइन वॉलेट में ट्रेड अकाउंट्स खोलने के लिए इन्होंने कुछ स्थानीय लोगों को नियुक्त करके उनका इस्तेमाल किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक इन ऑनलाइन वॉलेट्स के ढीले तंत्र और नियामक प्राधिकारियों को संदिग्ध लेन देन की सूचना नहीं देने का आरोपित कंपनियों ने फायदा उठाया और देश भर में अपनी गतिविधियों को फैला दिया। नेटवर्क एजेंट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते थे और लाखों भोले भाले भारतीयों को लुभाते थे। नए सदस्यों को जोड़ने के लिए ये रेफरल कोड का इस्तेमाल करते थे, जिससे इन्हें कमीशन मिलता था।